नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं 4C कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूं। आर्थिक नियोजन के हिसाब से देखें तो यही 4 चीज है जो हम लोग करते हैं। अब हमारे समाज में कुछ लोग एक प्रकार के हैं, कुछ लोग दूसरे प्रकार के हैं, कुछ लोग तीसरे प्रकार के हैं और कुछ लोग चौथे प्रकार के। आप कौन से ब्रैकेट में बैठते हो आपको इस वीडियो में देख के पता चलेगा। 4C में पहला C है क्रिएशन ऑफ इनकम, जो कि ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बीइंग, जी हाँ दोस्तों, हर इंसान अपने जीविका के लिए कुछ ना कुछ कमाता है, कुछ ना कुछ काम करता है जिससे उसका घर बार चल सके। यानी फर्स्ट प्रकार का आदमी क्रिएशन ऑफ इनकम करता है। दूसरा C है कंजम्पशन ऑफ इनकम। अब जब क्रिएशन होता है तो उसका खर्च होता है। अब पहले प्रकार का व्यक्ति इनकम करता है और एक्सपेंस करता है, यानी कंज्यूम करता है। जितना कमाया उतना खर्चा, जितना कमाया उतना खर्चा। तीसरे C पे वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम नहीं करता। तो जब ये व्यक्ति इनकम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम नहीं है, तो कंजर्वेशन का सवाल ही नहीं, क्योंकि जितना कमाया उतना खर्च हो गया। कंटिन्यूएशन इनकम है नहीं तो कंजर्वेशन का सवाल ही नहीं आता। तो पहले टाइप के व्यक्ति जो ऐसे होते हैं, क्रिएशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। वो ना तो कंटिन्यूएशन पे ध्यान देते हैं और ना ही कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं। ये हो गए पहले टाइप के व्यक्ति। दूसरे टाइप के व्यक्ति वो इनकम पे ध्यान देते हैं, यानी क्रिएशन ऑफ इनकम तो अच्छा करते हैं, अपने कंजम्पशन पे ध्यान नहीं देते हैं। वो 100 रुपया कमाते हैं तो 105 रुपए खर्चा करते हैं, यानी कि लोन ले लेते हैं, ये वो कर लेते हैं और अपने आप को लोडिंग रखते हैं हमेशा। यानी इनकम करते हैं बट कंजम्पशन ज्यादा है, यानी कि उपभोग ज्यादा है। जैसे मान लो इनकम है, कंजम्पशन ज्यादा है, कंटिन्यूएशन है नहीं है इस पर भी ध्यान नहीं देते, और कंजर्वेशन इस पर भी ध्यान नहीं देते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो क्रिएशन तो करते हैं बट उनका खर्चा कहीं उनके क्रिएशन से ज्यादा है, कहीं उनके इनकम से ज्यादा है। तो वो अपने कंटिन्यूएशन पे तो ध्यान दे रहे होंगे बट कहीं ना कहीं वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि कमाया खर्च कर लिए, कमाया खर्च कर लिए, इधर से आया उधर गया, इधर से आया उधर गया, उधर से आया उधर गया, यानी कि लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये हम मिडिल क्लास के लोगों में बहुत ज्यादा देखी गई है कि हम इनकम तो कर रहे बट हमारा इनकम से ज्यादा एक्सपेंस है। यानी कि 100 रुपए कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 105 रुपए या 110 रुपए हमारा एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो गए कि वो इनकम तो कर रहे हैं बट उनका कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो है ज्यादा है और वो कंटिन्यूएशन पे ध्यान नहीं देते, या फिर देते हैं तो ठीक है बट उनका कंजर्वेशन का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है तो कंजर्वेशन का सवाल कैसे आएगा। तीसरा तरह के व्यक्ति वो होते हैं जो इनकम करते हैं, यानी क्रिएशन ऑफ इनकम उनका अच्छा है, कंजम्पशन ऑफ इनकम भी करते हैं और कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम भी है, बट वो चौथे C पे ध्यान नहीं देते, कंजर्वेशन पे। यानी क्रिएट तो करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, कंटिन्यूएशन भी है बट कंजर्वेशन नहीं है, कहीं ना कहीं अपने लिए बचत नहीं है। तो इस तरह के व्यक्ति को भी अपने लॉन्ग टाइम में जाके कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, जैसे ओल्ड एज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, या फिर भविष्य की कुछ जरूरतें हो गई, उसको पूरा करने के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। 3 तरह के व्यक्ति हो गए। पहले तो है कि वो इनकम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पे ध्यान नहीं देते, कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देते, तो उनको भी अपने भविष्य में कुछ ना कुछ तकलीफें हो सकती है। क्योंकि आज आपका इनकम है और आप आज खर्च कर ले रहे हो बट बचाने पे नहीं ध्यान दे रहे हो, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पे ध्यान नहीं है, तो आपके पास भविष्य में या फिर बुढ़ापे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति है वो इनकम क्रिएट तो करते हैं बट उनका कहीं ना कहीं इनकम से ज्यादा खर्चा है, तो वो भी कंटिन्यूएशन इनकम कर ले तो भी उनका कंजर्वेशन पे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि लोडिंग ही इतना ज्यादा है, कर्जा ही इतना ज्यादा है कि वो बचत कैसे कर। और ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो इनकम तो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन भी है, बट कहीं ना कहीं कंजर्वेशन गायब है। जब कंजर्वेशन नहीं करोगे तो आपको बुढ़ापे में, भविष्य में आने वाली जरूरतों के लिए कहां से पैसा बचेगा। और चौथे तरह के जो व्यक्ति है वो इनकम भी ठीक ठाक करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, कंटिन्यूएशन इनकम का भी करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं।
यानी कि ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से अपना 15 से 20 रुपये पहले सेविंग कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें अपना कंजम्पशन करते हैं। और इस तरह से जो भी व्यक्ति अपना सेविंग करता है उससे भविष्य में जाके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, उसे किसी चैरिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहले दूसरे तीसरे तरह के व्यक्ति है उनको 2D का खतरा हमेशा बना रहता है। 2D कौन सा है कि अगर डेथ हो गया तो घर परिवार को गुजारा कौन चलाएगा, डिसेबिलिटी आ गई तो उनको खर्चा कौन देगा, क्योंकि आपने क्रिएशन तो किया, कंजम्पशन भी किया, कंटिन्यूएशन नहीं रखा, कंजर्वेशन नहीं रखा, तो आप उस वक्त कहाँ जाओगे? या फिर आपको चैरिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जब आप रिटायर हो जाओगे, आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो आपको या तो अपने बच्चों पे डिपेंड होना पड़ेगा या फिर आपके समाज पे डिपेंड होना पड़ेगा। जो कि आज हम अक्सर देख रहे हैं कि जिनके पास बुढ़ापे में पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्या आज जो बुढ़े वृद्धाश्रम में हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमाया था कि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर सके? कमाया था, बट कहीं ना कहीं कंज्यूम ज्यादा किया, कंटिन्यूएशन नहीं रखा या फिर कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं रखा, इसलिए आज ये दिन आ रहा है। या फिर दूसरे तरह के व्यक्ति ये है कि जो इनकम क्रिएट करते हैं बट उनका लोन लायबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उनको कंजर्वेशन पे मौका ही नहीं मिलता। ऐसे प्रकार के व्यक्ति को भी या तो चैरिटी पे डिपेंड रहना पड़ सकता है या फिर बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। तीसरे तरह के व्यक्ति जो है इनकम तो क्रिएट करता है, कंज्यूम भी करता है, कंटिन्यूएशन भी रखता है, बट कहीं ना कहीं अपने कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देता। यानी कि जैसे 5 चॉकलेट आया है तो 1 चॉकलेट अपने लिए ना रख के वो सारे चॉकलेट बांट देता है। इनकम तो कर रहा है बराबर, बट अपने लिए कुछ नहीं बचा है, तो वैसा व्यक्ति भी भविष्य में जाके उनको भी कुछ तकलीफें हो सकती है, चैरिटी पे रहना पड़ सकता है या फिर बच्चों के आके भीख मांगना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लिटरली भीख मांगना इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे समाज में, हमारे समाज के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने इनकम नहीं करा? पूरे जीवन भर जीवन लगा दिया उन्होंने आपको बड़ा करने में, और आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो। कितने दुख की बात है। तो इससे आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज जितने भी यंग एज के लोग हैं वो अपने लिए प्लानिंग करें, अपने इनकम को क्रिएट करने पे प्लान करें, कंज्यूम करने पे प्लान करें, कंटिन्यूएशन रखने पे फोकस करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन पे भी जरूर फोकस करें, क्योंकि वही चीज है जो आपको बुढ़ापे की लाठी बन के खड़ा रहेगा। हर बार आपको कोई दूसरा ये चीज समझाने नहीं आएगा। आपको समझने की जरूरत है कि जब आप इनकम कर रहे हो तो 2 रुपए अपने लिए क्यों नहीं बचाना चाहिए। अब इन 4 तरह के कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में खड़े हो, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप चाहते हो कि बुढ़ापे में अपने बच्चों पे डिपेंड रहो, उनके सामने अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलाए कि बेटा कुछ दे दे, या फिर आप चैरिटी पे डिपेंड रहना चाहते हो, या फिर आज से कंजर्वेशन पे ध्यान दोगे कि हाँ भाई मेरे पास जो भी इनकम आया उसमें से सर्टेन अमाउंट मैं मेरे भविष्य के लिए बचा के रखूंगा, ताकि आने वाले दिनों में मेरा रिटायरमेंट हैप्पीली हो सके। आने वाले दिनों में मेरे को किसी चैरिटी पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। आने वाले दिनों में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हो। इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलेंगे ऐसे कुछ नए थॉट्स के साथ नए वीडियोज में। तब तक के लिए सभी का ढेर सारा अभिनंदन। थैंक यू।